नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने सिंपैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि हर मनुष्य के सामने संकट अवश्य आता है। उस संकट के दौर में उसे क्या करना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करते हैं। देखा जाए तो हर मनुष्य एक चौराहे का चक्कर लगाता रहता है, जहां उसे सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। कभी हर्ष के, कभी उल्लास के, कभी बासंती दिनों के, तो कभी रेतीले रेगिस्तान के। कभी वो खुशी से झूमता है, नाचता है, कभी आंसू बहाता है। अचानक कभी संकटों का पहाड़ देखता है, तो कभी नदी की अविरल धारा को निहारता है। जब चौराहे के उस स्थान पर रहता है जहाँ जीवन कमल के पुष्पों की तरह अपने को खिला खिला महसूस करता है, सुख समृद्धि की भाषा ही जानता है, गुलाब के फूलों की महक का अनुभव करता है, ऐसे में उस चौराहे के स्थान पर उसको सब कुछ एक जैसा दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ चलने वाले लोग भी वैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही महकते हुए पुष्प की भांति व्यवहार भी करते हैं। लेकिन जब वो ऐसे चौराहे पर आता है जहाँ तपिश भरी रेगिस्तान होता है, दूर दराज से कहीं कोई पुष्प दिखाई नहीं पड़ता, कहीं कमल होने का एहसास भी नहीं रहता है, संकट ही संकट। उस रेगिस्तान से बाहर निकलने की छटपटाहट उसे बेचैन करती है। वो सोचता है कि हम कैसे इस रेगिस्तान में आ गए। वो अपने अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम कैसे, हाँ, जहाँ से रेगिस्तान की शुरुआत हुई वहीं से उसे मुड़ जाना चाहिए था। उसके साथ चलने वाले लोग मुड़ गए थे, संकट से बच गए। चौराहा है, पीछे मुड़कर देखता तो सहयात्री तो पुष्प की सुगंध से आनंदित हो रहे हैं। उनके पास तो निर्मल सरिता बह रही है, छायादार पेड़ की छाँव में वे सब आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो ऐसे रेगिस्तान में धंस गए जहाँ वो पैर भी नहीं उठा पा रहा है, उसका हर प्रयास होता है कि वो इस रेगिस्तान से निकलकर उस छोर पर बहने वाली सरिता के किनारे छाँव वाले पेड़ के नीचे पहुंच जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास रहता है कि वो संकट से दूर हो। प्रश्न उठता है कि पूरा चौराहा ठहरने की अनिवार्यता क्या थी। वहाँ पर एक बात तो साफ है कि आप अन्य लोगों से अधिक साहसी थे। रेगिस्तान में पहुँचने का विकल्प आपने चुना, आपने वो यात्रा की, आपकी यात्रा ही आपके संकट का कारण बनी। तो प्रश्न उठता है कि क्या जीवन की यात्रा को अधूरा ही छोड़ दिया जाए। अनवरत यात्रा करना एक पूर्ण जीवन है। जो लोग रेगिस्तान देखकर रुक गए वे सब चालाक लोग थे। आपने चालबाजी नहीं की तो उन दुखों का, उन कष्टों को, उन पीड़ाओं को आत्मसात तो करना ही होगा। जो लोग रास्ते में रुक गए उन्हें आपकी बेबसी और लाचारी पर व्यंग करने का अवसर भी मिल गया। व्यंग करने का अपना सुख है, उसके अपने आनंद हैं। यह अवसर भी आप ही उन्हें प्रदान करते हैं। प्रश्न उठता है कि रेगिस्तान से निकलने का उपाय क्या है। जब आप संकट में होते हैं तो स्वयं के अंदर आप एक बेबसी, एक लाचारी का अनुभव करते हैं। आपके आत्मबल में भारी गिरावट आती है। वेदना एवं पीड़ाओं के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाते हैं। कहीं से कोई नैतिक समर्थन तक प्राप्त नहीं होता। जो आपके सहयात्री होंगे वे भी आपकी मूर्खता का परिहास उड़ाएंगे। आप पागल हैं, नहीं तो सामने रेगिस्तान देखकर उसमें पैर क्यों रखते। ऐसे अवसरों में उनका एक ही काम रह जाएगा कि आपको नैतिक रूप से और गिराते जाएंगे। जब वो सब आपके अपने ही लोग होंगे, जब आप उनके समर्थन एवं सहयोग की लालसा रखेंगे तो वो और भी आपका परिहास उड़ाएंगे, आपको अपमानित करेंगे। ऐसे में आपका मनोबल और टूटेगा। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों से बचते हुए उस संकट से निकलने के लिए स्वयं प्रयास करते रहें। आशा है वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।